पहलगांव घटना के बीच शाह के पास बेचैन विधायकों की आई हैरानी वाली चिट्ठी। फिर सरकार बनाने की पनपी चाहत, हुए एक्टिव राहुल की कांग्रेस को आया गुस्सा, खुली पोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। देश पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और उसके सरगनाओं के खात्मे का इंतजार कर रहा है और उधर एक राज्य ऐसा है जहां फिर से नई सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक चिट्ठी मोदी शाह के पास आई है। वैसे कायदे से अगर सरकार बनाने की चाहत ही इन विधायकों में है तो वो राज्यपाल के पास अपने विधायकों की लिस्ट लेकर जाते और कहते, हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता का नेतृत्व करना चाहते हैं। लेकिन सीधे तौर पर मोदी शाह को चिट्ठी लिख दी गई। चिट्ठी 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को मिली और उन्होंने 1 मई को उसे सार्वजनिक भी कर दिया। यानी अमित शाह भी चाहते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन हट जाए और फिर से सरकार की बहाली हो। मतलब सरकार का पूरा ध्यान पूरी तरह से जिधर होना चाहिए था वहां तो उनके मुताबिक ध्यान है, लेकिन दूसरी तरफ भी ध्यान है। दरअसल मणिपुर के 21 विधायकों ने राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए खत लिखा है। अब चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। बहरहाल इस चिट्ठी के जरिए ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि मणिपुर के जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति शासन वहां से हटे और फिर से शासन व्यवस्था की कमान जनप्रतिनिधियों के हाथ में आए। यानी फैसला लेने का पूरा अधिकार इन 21 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को दे दिया। ये खत मंगलवार यानी 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को मिला और इसे 30 अप्रैल को सार्वजनिक कर दिया गया। इससे कयास लग रहे हैं कि कोई नई संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अमित शाह को लिखे खत में इन विधायकों ने दावा किया कि राज्य में लोकप्रिय सरकार बन जाने से प्रदेश में शांति बहाली हो सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार विधायकों ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत उम्मीदों के साथ किया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों को डर है कि राज्य में फिर से हिंसा हो सकती है। कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं और लोकप्रिय सरकार की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 से ही मेती और कुकी जो समुदाय के बीच हिंसा हो रही है, इस हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों बेघर हो गए। 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इससे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है और अभी उसे निलंबित रखा गया है। गृह मंत्री को खत लिखने वाले विधायकों ने यह भी कहा कि कुछ संगठन रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं और विधायकों को सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि विधायकों की वजह से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये पत्र 10 अप्रैल को लिखा गया था और 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को मिला है, जिसे 30 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे ताकि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। हालांकि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने 21 विधायकों की ओर से राज्यपाल को दरकिनार कर केंद्र को पत्र लिखने की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधायकों ने राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार बनाने की कोशिश में संवैधानिक रास्ते को दरकिनार कर दिया है। मेघचंद्र ने विधायकों पर राजनीतिक बेईमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी करा। इन विधायकों को इम्फाल के राज्य भवन जाना चाहिए था और नई सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को पत्र लिखने के बजाय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखना चुना। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उनकी हरकतें दिखती हैं कि वे राज्यपाल से मिलकर मणिपुर में नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बारे में गंभीर नहीं है। मणिपुर के लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत्ताधारी दलों की सुविधा के लिए कम नहीं किया जाना चाहिए। मणिपुर के लोगों का जनादेश उनकी राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं खेला जा सकता।
मणिपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। मणिपुर के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। हमें नए विकल्प और उस बदलाव का सम्मान करना चाहिए जो मणिपुर के लोग हमारे बेहतर भविष्य के लिए लाएंगे। वैसे खत पर साइन करने वालों में बीजेपी के 13, एनपीपी के 3, नागा पीपल फ्रंट के भी 3 और 2 निर्दलीय विधायकों के साइन हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी चाहती है यहाँ फिर से सरकार बने, वो भी बिना चुनाव के। अब जब मणिपुर में बीजेपी चाह रही है तो जाहिर सी बात है ये खुद गृह मंत्री अमित शाह की ख्वाहिश होगी। वैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के तहत जमीन पर एक खास बदलाव ये हुआ कि लोगों में मीडिया से खुलकर बात करने का डर बढ़ रहा है। लोग खामोश हैं, या तो वे अपनी ओर से बोलने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं या वो बात करने से ही इनकार कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो वे आमतौर पर 2 कारण बताते हैं। मीडिया से बात करने से कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि सरकार को मणिपुर की कोई परवाह नहीं है। हम सरकार से डरते हैं, खुलकर बोलने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, यानी लोगों में खौफ है। अब खौफ से निजात दिलाने के लिए जरूरी है राष्ट्रपति शासन हटे और फिर से चुनाव हो। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही दिख रही है, किसी तरह से जोड़ तोड़ करके वहां फिर से उनकी सरकार बन जाए। मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। संघर्ष के अलावा खराब चिकित्सा सुविधाएं भी लोगों की जान ले रही है, जिससे संकट में चुपचाप और रोके जा सकने वाली मौतें हो रही हैं। लोगों को दर्द तो इस बात का भी है 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से पीएम मोदी ने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत राहुल गांधी मणिपुर में कई बार आए, लेकिन राहुल के साथ दिक्कत यह है कि वो सरकार को बता सकते हैं क्या गलत हुआ, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि राहुल की कांग्रेस की सत्ता ना तो केंद्र में है और ना ही मणिपुर में है। हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट के जजों के दौरे के बाद भी मणिपुर के लोगों की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। सहायता न मिलने की भावना और भी गहरी हो गई। 22 मार्च 2025 को जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर के राहत शिविरों में गया था, जहां राज्य के लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष से विस्थापित समुदाय के लिए कानूनी और मानवीय सहायता की योजना बनाई गई। जून 2023 में मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने विस्थापितों के लिए अस्थायी घर बनाने का वादा किया था और शांति बहाल होने पर उन्हें उनके मूल गांव में बसाने का वादा किया था। करीब 2 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ है। हजारों लोग अभी भी अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। तंग, गंदगी से भरे और सामान्य जीवन से कटे हुए 60,000 से अधिक लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनके कई गांव राख में तब्दील हो गए हैं या उनके मूल घरों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। अधिकारियों को शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब राज्य में N बीरेन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो केंद्र और राज्य सरकारों ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि डबल इंजन की सरकार सफल रही है। फिर भी जमीनी स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए प्रमुख वादे अधूरे हैं और इन्हीं अधूरे दावों के बीच अमित शाह बिना चुनाव कराए एक बार फिर से मणिपुर में सरकार बनाने को एक्टिव हो गए हैं। अब इसे क्या कहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पहलगाम घटना के बीच शाह के पास बेचैन विधायकों की आई हैरानी वाली चिट्ठी। फिर सरकार बनाने की पनपी चाहत, हुए एक्टिव राहुल की कांग्रेस को आया गुस्सा, खुली पोल।